हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, आपकी नॉलेज काफी डेवलप होने वाली है। देखिए, रिसेंटली हुआ है मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच एक वर्चुअल समिट, और इस समिट के बाद एक बहुत ही बड़ी डील का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है जो कि बहुत मैसिव है, और इसके काफी सारे जो इवेंचुअली इसके काफी सारे हमको डिप्लोमेटिकली और बहुत सारे रिजल्ट इसको देखने को मिलेंगे। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। देखिए, भारत ने एक ऐसी ऐतिहासिक डील की है इंडिया, फ्रांस और यूएसए के साथ। इस डील के बारे में दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो सभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने इतनी बड़ी डील कर कैसे दी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है आर्थिक मंदी का माहौल चल रहा है और भारत इसके विपरीत जाते हुए बड़ी बड़ी जो डील्स हैं उनको साइन कर रहा है। तो इसीलिए भारत की ये जो डील है ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। रिसेंटली भारत की जो कंपनी है एयर इंडिया, जिसको अभी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो 500 एयरक्राफ्ट जो है अपने फ्लीट में ऐड करेंगे। उसमें से 470 एयरक्राफ्ट यहाँ पर खरीदे जाएंगे और 30 एयरक्राफ्ट जो है वो किराए पर लिए जाएंगे, लीज पर लिए जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होती है। एक एयरलाइन इतनी बड़ी अनाउंसमेंट इतिहास में शायद ही कभी करे। किसी भी एयरलाइन ने एक साथ इतने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आज तक कभी भी नहीं दिया है। ये जो 470 एयरक्राफ्ट होंगे, ये इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो है $100 बिलियन के ये एयरक्राफ्ट होंगे। 250 एयरक्राफ्ट जो हम खरीदेंगे वो यूरोपियन कंपनी एयरबस से खरीदे जाएंगे, और जो बचे हुए 230 एयरक्राफ्ट 220 एयरक्राफ्ट होंगे वो यहां पर खरीदे जाएंगे अमेरिकन कंपनी बोइंग से। और यहां पर जो 30 एयरक्राफ्ट हैं जो लीज पर लेने की बात यहां पर चल रही है, टाटा ग्रुप लीज पर लेने की बात कह रहा है, वो हम लीज पर लेंगे यहां पर यूएसए की कंपनी बोइंग से ही। अभी देखिए, यहां पर जैसे ही ये डील अनाउंस हुई है, इसके बाद ऋषि सुनक जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफी खुश हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी बहुत खुश हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी खुश हैं, और मोदी जी ने भी यहां पर ट्वीट किया है, वो भी बहुत ज्यादा खुश है। तो क्या रीजन है मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखिए, भारत ने जो ये ऑर्डर दिया है 250 एयरक्राफ्ट जो हम परचेज करेंगे एयरबस कंपनी से। एयरबस जो है किसी एक कंट्री की कंपनी नहीं है, ये पूरे यूरोपियन यूनियन की जो सारी कंट्रीज हैं उनकी एक कलेक्टिव कंपनी है एयरबस। तो एयरबस कंपनी से जो 250 एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे, उनमें जो इंजन जो सप्लाई होगा और जो विंग्स जो सप्लाई होंगे, उनको सप्लाई करेगी ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस। आपको पता ही होगा, रोल्स रॉयस एक लग्जरी गाड़ी बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। तो इंजन और विंग्स जब यूके से आएंगे तो जाहिर सी बात है यूके में रोजगार बढ़ेगा और यूके को भी बहुत सारे $बिलियन यहां पर मिलने वाले हैं। इसीलिए ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहां पर बहुत खुश आ रहे हैं इस डील से। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एयरबस जो है दुनिया की नंबर 1 कंपनी है एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है वो इसलिए खुश है यहाँ पर क्योंकि एयरबस की जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो ज्यादातर फ्रांस में ही है। फ्रांस के बाहर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत कम है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ पर 250 जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी फ्रांस में, इसलिए फ्रांस यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है। और एयरबस जो कंपनी है उसमें 10% का स्टेक भी यहाँ पर फ्रांस के पास है, 10% स्टेक वहां पर जर्मनी का है, और 6% जो स्टेक है इस कंपनी में वो स्पेन का है। बाकी थोड़ा थोड़ा स्टेक और अदर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनका भी है। और यहाँ पर जो बाइडेन भी इस डील से बहुत खुश है यहाँ पर, क्योंकि 230 एयरक्राफ्ट हम यहाँ पर बोइंग से परचेज करने वाले हैं जो कि अमेरिकन कंपनी है। और जो बाइडेन ने यहाँ पर ट्वीट किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इस डील से जो है यूएस में 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यूएस के 44 जो स्टेट्स हैं उनमें यहां पर बहुत सारी नौकरियां जनरेट होंगी। लेकिन यहां पर अमेरिका जो है, अमेरिका के पेट में यहां पर दर्द भी हो रहा है। अमेरिका ये सोच रहा था कि जो पूरे की पूरी 500 एयरक्राफ्ट की जो डील है वो अमेरिका को ही मिल जाए, लेकिन भारत ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। बोइंग को भी ऑर्डर दिया है यहाँ पर और एयरबस को भी ऑर्डर दिया है, ताकि यहाँ पर यूरोप और यूएस जो है दोनों को ही यहाँ पर बैलेंस किया जा सके। इसलिए यहाँ पर भारत ने दोनों ही जो
कंपनीज हैं यूएई की और यूएसए की, दोनों को यहाँ पर ऑर्डर दिया है। मोदी जी ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि बहुत ही अच्छा ये हम इनिशिएटिव यहाँ पर ले रहे हैं। इंडिया में जो है यहाँ पर ऐसी ऐतिहासिक डील बहुत कम ही होती हैं और इंडिया जो है यहाँ पर प्रोस्पर करेगा ऐसी डील से, क्योंकि हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत ही हद तक यहाँ पर बढ़ने वाला है। $100 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि इस पूरी दुनिया में केवल 68 देश ही ऐसे हैं जिनकी जो जीडीपी है $100 बिलियन से ज्यादा की है। आज भी दुनिया में 146 कंट्रीज जो हैं उनकी जीडीपी $100 बिलियन भी नहीं है, तो ये एक मेगा डील है। अब यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि ये जो है जो एयरक्राफ्ट हैं ये अगर भारत में ही मैन्युफैक्चर होते तो बहुत अच्छा होता। देखिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि C295 जो इंडियन आर्मी के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे वो एयरबस और टाटा मिलकर के गुजरात में बनाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि अगर इन एयरक्राफ्ट को हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे तो इनकी जो डिलीवरी है वो यहाँ पर काफी लेट हो सकती है और टाटा ग्रुप यहाँ पर चाहता है कि अब वो ग्लोबली एक्सपेंड करे और डोमेस्टिकली भी टाटा ग्रुप जो है इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाए और जो एयर ट्रैवल है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता हो जाए। तो इंडिया में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अभी के लिए डिले हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एयरबस ने ये बोला है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो अभी के लिए हम नहीं कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट भारत में हम एक ह्यूज मेंटेनेंस हब यहाँ पर खोलने वाले हैं और उस मेंटेनेंस हब में जो इंडिया में जो एयरक्राफ्ट हैं एयरबस के उनकी तो मेंटेनेंस होगी ही, पूरे जो एशिया में जो एयरबस कंपनी ने जो अपने एयरक्राफ्ट सेल किए हैं उनकी मेंटेनेंस भी यहाँ पर उसी यहाँ पर ह्यूज मेंटेनेंस हब में यहाँ पर की जाएगी एयरबस कंपनी के द्वारा, क्योंकि भारत जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर एयरबस को भी अपना जो बिजनेस है उसको ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा आसानी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 8 साल पहले भारत में जो टोटल एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, जब से नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ पर पावर में आई थी तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स था यहाँ पर 74। अब भारत में बढ़कर के 174 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं, यानी कि एक एयरपोर्ट और बनते ही 8 साल में जो एयरपोर्ट्स का नंबर है वो जस्ट डबल होने वाला है। और हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि आज से 5 साल बाद हमारे देश में 200 एयरपोर्ट हो जाएंगे। और भारत देखिए यहाँ पर एक बात और यहाँ पर समझता है कि दुनिया में जितनी भी जो बड़ी एयरलाइंस हैं उनमें भारत की कोई भी एयरलाइंस ऐसी नहीं है जो कि टॉप 10 में यहाँ पर आती हो। हमारी देखिए यहाँ पर कुछ बड़ी एयरलाइंस हैं, यहाँ पर इंडिगो है और टाटा है, लेकिन इनके पास जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है वो बहुत कम है। यहाँ पर अभी टाटा के पास अगर बात की जाए तो टोटल 219 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 113 एयरक्राफ्ट जो है एयर इंडिया के पास हैं और यहाँ पर 28 जो है एयर एशिया के पास हैं, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा ओन की जाने वाली एक एयरलाइन है। और 54 एयरक्राफ्ट विस्तारा एयरलाइन के पास है, ये एयरलाइन भी टाटा ग्रुप की साझेदारी से ही चलती है। और 24 एयरक्राफ्ट यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है। तो टोटल अभी यहाँ पर टाटा ग्रुप के पास है 219 एयरक्राफ्ट, और जब ये 500 एयरक्राफ्ट और आ जाएंगे तो टाटा के पास हो जाएंगे पूरे 719 एयरक्राफ्ट। जैसे ही 719 एयरक्राफ्ट यहाँ पर टाटा के पास होंगे तो टाटा की ये जो एयर इंडिया एयरलाइन है ये पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। अभी के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो एयरलाइन है वो है अमेरिकन एयरलाइन। अमेरिकन एयरलाइन के पास यहाँ पर 956 एयरक्राफ्ट है और वो नंबर 1 एयरलाइन है पूरी दुनिया में। जब टाटा कंपनी इस डील को पूरा कर लेगी तो वो भी 5th लार्जेस्ट एयरलाइन बन जाएगी पूरी दुनिया में ही। अभी मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि देखिए जो ये एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कि दुनिया में केवल 2 ही कंपनी इसको करती हैं, एयरबस और यहाँ पर बोइंग। एयरबस मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, पूरे यूरोपियन यूनियन की कंपनी है और बोइंग जो है यूएसए की कंपनी है। अभी देखिए जैसे यहाँ पर रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगा दिए हैं पूरे पश्चिमी देशों ने मिलकर के, तो आज रशिया के ऊपर बहुत यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है रशिया अपनी एविएशन इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर रन करेगा। तो यहाँ पर इसको चैलेंज देने के लिए चाइना ने रिसेंटली यहाँ पर ट्राई किया है। चाइना की कंपनी है COMAC, उन्होंने यहाँ पर अपना एक प्लेन यहाँ पर डेवलप किया है C919। तो अभी यहाँ पर बोइंग और एयरबस के अलावा तीसरी कंपनी यहाँ पर चाइना
चाइना की कोमैक भी खड़ी हो रही है, जो कि यहाँ पर सिविल एविएशन में यूज होने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनको यहाँ पर बनाएगी। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस डील के माध्यम से मोदी सरकार ने जो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जो जीत है वो हासिल की है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक बड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यूएसए के साथ भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अभी तक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत को क्रिटिसाइज कर रही थी, क्योंकि भारत यहाँ पर रशिया से लगातार कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीद रहा है। अब जब भारत बहुत बड़ा बिजनेस इन दोनों कंट्रीज को भी दे देगा तो इन दोनों कंट्रीज का मुंह यहाँ पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि एयरबस ने यहाँ पर यह भी बोला है कि जैसे हम टाटा के साथ मिलकर के गुजरात में अभी इंडियन आर्मी के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि एयरबस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं उनको भी हम इंडिया में धीरे धीरे स्टैब्लिश कर लेंगे। तो उससे आगे चल करके हो सकता है कि एयरबस, बोइंग और कोमैक के अलावा चौथी जो कंपनी दुनिया में तैयार वो हो सकता है कि वो भारत में ही हो, क्योंकि भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। अगर एयरबस ने अपने एयरक्राफ्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दिए तो हमारे इंजीनियर्स को भी बहुत यहाँ पर एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी और इंडियन कंपनी भी इवेंचुअली एक सिविल एविएशन में यूज होने वाला एयरक्राफ्ट यहाँ पर डेवलप कर पाएंगी। अगर ऐसा होता है तो कल को अगर रशिया की तरह हमारे देश के ऊपर भी पश्चिमी कंट्रीज जो हैं सैंक्शन लगाने की बात करती हैं तो भारत पे इतने ज्यादा हैवी सैंक्शन इंपोज नहीं कर पाएंगी जिस तरह से आज रशिया के ऊपर उन्होंने कर रखे हैं। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई एम रियली वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पर जो ऑडियंस है उनमें 90% ने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा है। दे आर वॉचिंग वीडियोज रेगुलरली, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज इन मैक्सिमम नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।